और जनाब इलेक्शन हो गए हैं। अब उसका तजिया जारी है और फैसला ये किया जा रहा है कि कौम चाहती क्या है, जिसने स्प्लिट मैंडेट के भी टुकड़े टुकड़े करके मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में बांट दिए हैं। जो पीटीआई बैक्ड हैं उनके पास 90 के करीब लोग हैं। जो पीएमएलएन है उसके पास 78 हैं, और जबकि 58 आम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं और 15 एमक्यूएम ले गई है। तो जनाब अब इलेक्शन तो हुए ख़त्म। जो चीज़ वाज़े है वो सूबाई जो हालात हैं वो वाज़े हैं, यानी जो केपीके में जो पठान हजरात हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर इमरान खान का इंतखाब किया है। जो पंजाबी हैं उन्होंने नून को फौकियत दी है। सिंध वालों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चुना है, जबकि बलूचिस्तान में जैसे आपको पता ही है वहाँ के कबायली सा माहौल होता है, तो वहाँ तो कबायली लोग ही सामने आ रहे हैं। अलबत्ता उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। तो जनाब लग ये रहा है कि केपीके में पीटीआई बनेगी सरबराह हुकूमत की, जबकि पंजाब में पीएमएलएन बनेगी। सिंध में तो बिल्कुल वाज़ेह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है, जबकि बलूचिस्तान में भी मुझे लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैक्ड अप बाय इट्स एलाइज वो हुकूमत बनाएगी। जो रौला है वो फेडरल में है। इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। कोई 2 मुज़ाकरात के दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान हो चुके हैं। उसमें फ़ैसला वही है जो मेन फ़ैसला होता है कि क्या मियाँ साहब जो हैं वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। मेरे ख़्याल में मियाँ साहब के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो चुका है। इंतहाई भोंडे तरीके से पीएमएलएन वो हारी है, और इस हद तक हारी है कि दरमियान में तो ये ख़तरा पैदा हो गया कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो यास्मीन राशिद से भी हार रहे हैं। बल्कि जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं स्पेशली जियो, उसमें तो एक आध रिपोर्टर्स ने तो कह दिया कि जनाब अब तक मियाँ नवाज शरीफ हार रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ आपको पता है केपीके में अपनी नशिस्त जो है वो हार चुके हैं, लेकिन यहाँ जो आखिरी हुई तो उसमें पता ये चला कि वो जीत गए हैं, लेकिन उसको यास्मीन राशिद ने चैलेंज कर दिया है। तो वो जो एक इम्पीरियल किस्म की पीएमएलएन थी, जिसको फैमिली ओरिएंटेड कहते हैं, फैमिली लिमिटेड भी कहते हैं, वो ये पता चला है वो लोगों ने पसंद नहीं की है। कोई बड़ी अच्छी किसी ने ट्वीट की हुई थी कि जी पीएमएलएन तो मौजूद है, पीएमएलएन का वोटर जो है वो गायब हो गया है, तो उन्हें नया वोटर बनाने हैं। तो जो मरियम नवाज शरीफ है वो ये पता चला है कि उसकी लॉन्चिंग जो है वो पीएमएलएन के हक में नहीं गई है। वो इस दफ़ा मियाँ साहब ने हर जलसे में अपने बाद उसे कॉल किया, जो कि बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ होती है। अमूमन तो जो हेड होता है जब उसके बोलने के बाद वो आखिरी स्पीकर होता है, उसके बाद किसी और को नहीं बुलाया जाता। लेकिन नवाज शरीफ को अपनी बेगम की रहलत के बाद अपनी बेटी से इतना प्यार है कि वो चाहते हैं कि उसको आगे लाया जाए और उसको प्रमोट किया जाए। ये बात पारल ख़ानदानी जो कुछ लोग हैं उनको खलती भी है, और उसमें ऐसे लोग भी हैं जो इसको दरपर्दा सख्त रिजेंट करते हैं और अपनी निजी महफिलों में कहते हैं कि मियाँ साहब जड़े ने वो 72 साल की उम्र बतरा चुके हैं, और जो हमारी जो ये खातून है मरियम, बहरहाल
अपनी लॉन्चिंग में नाकाम रही हैं। उसकी बुनियादी वजह इनकी जो और ऐसी जो इनकी पब्लिसिटी के जो इंचार्ज थे, खसूसन जो इनकी वो वाली पब्लिसिटी जिन्हें हम कहेंगे वो सोशल मीडिया वाली, वो तो टोटली नाकाम रही है। टोटल नाकामी में उनका ये हाल हुआ है। तो जनाब अब देखिए क्या होता है। पता ये चल गया है कि पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो अब एक डेनुमा की तरफ जा रहे हैं, यानी पर्दा जो है वो गिरने की तरफ जा रहा है। ये बात वाज़ेह है कि इमरान खान ने जेल में बैठ के भी खूब फाइट की है। लेकिन इसमें जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है, जो बार बार हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कह रहा है जी पीटीआई के आज़ाद और दूसरे आज़ाद। चले उसमें तखसीस कर ले। वो 9 है मेरे ख्याल में जो सही आज़ाद है, जो पीपल्स जो पीटीआई के खिलाफ लड़के आए उनको भी पहले उन्हें शुमार कर रहे थे। चले अब तखसीस शुरू हो गई है। लेकिन कहना ये है कि ये जो लफ्ज़ है ना पीटीआई आज़ाद, ये भी गैर कानूनी बात है। देखिए कानून की जहाँ तक एक एक होती पॉलिटिकल रियलिटी, एक होती है लीगल रियलिटी। लॉ के सेंस में पीटीआई नाम की जो पार्टी है उसने इस दफा इलेक्शनों में सिरे हिस्सा ही नहीं लिया। ऐसी कोई पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो कोalition कैसे बनाएगी और वो आगे कैसे चलेगी। वो उन्होंने कहा था कि जी हम किसी छोटी पार्टी में शामिल हो जाएंगे और छोटी पार्टी में शामिल होके तो हम उनकी जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहरहाल एक लीगल इश्यूज है और ये हर मौके पे चैलेंज होंगे, और ये चैलेंज होंगे तो ये जाएंगे ईसीबी के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो देखना ये है कि एक ऐसी पार्टी जिसकी लीगल पार्टिसिपेशन यानी उसका सिंबल नहीं था, बाय द नेम ऑफ पीटीआई, किसी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, इसीलिए वो उनके साथ एक दुम छला लगा रहे हैं हाइफिनेटेड कि जी पीटीआई आज़ाद। भाई पीटीआई आज़ाद तो कोई चीज़ लॉ की नज़र में तो कोई नहीं है, वो आज़ाद है। हाँ ये उन पर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं और लागू होते। 72 आवर्स के 3 दिन के अंदर अंदर उन्हें एक पार्टी ज्वाइन करनी है और उनका मक्कू ठपने के लिए मुख्तलिफ जो लोग हैं वो पहुंच भी चुके हैं। तो मुझे लगता ये है कि शायद जो आज़ाद हैं वो आज़ाद नहीं रहेंगे और ज़्यादातर उसमें पीएमएलएन की तरफ शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उसमें उनमें शामिल होंगे तो उनको कोई सीटें वगैरह मिल सकती हैं। क्योंकि एक बात तय है कि अडयाला के बासी का बहरहाल पॉलिटिकल फ्यूचर कोई नहीं है, लीगल पॉलिटिकल फ्यूचर कोई नहीं है। ये उसका एक आखिरी था आगे जनाब, उसने पॉपुलिस्ट नैरेटिव बनाया जी एंटी एस्टेब्लिशमेंट के, कहते हैं नैरेटिव बड़ा अच्छा था। भाई नैरेटिव क्या था उसका? नैरेटिव यही था कि मैं बड़ा चंगा हुआ तो फौज बड़ा अच्छी चीज नहीं है। अगर ये नैरेटिव है तो इस पर इंतहाई काबिल नफरीन है। इसका मतलब है कि आप वतन दुश्मन हैं, आप कौम के दुश्मन हैं और आप पाकिस्तान दुश्मन हैं। क्योंकि बहरहाल ये इसमें जितनी भी आप बकवास कर लें, हकीकत यही है कि यही इदारा पाकिस्तान की शनाख्त है, यही पहचान है। और जो इसके खिलाफ बकवास करता है इसका मतलब है पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहा है। तो ये भी इतनी बड़ी हिम्मत है कि इन्होंने इजाज़त दे दी उसे कि जिसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के साथ लड़ लो। तो अगली दफ़ा तो कोई ऐसी इजाज़त नहीं मिलेगी। तो जनाब अब सिचुएशन ये बनने जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब बड़ा जवान है, पाकिस्तान की पाक फौज पर एक दबंग जर्नल का वजूद है और जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, को कोलिशन होगी, नेशनलिस्टिक होगी, लेकिन जो कि उसको एस्टेब्लिशमेंट की पूरी बैकिंग होगी। तो आप देखिएगा बज़ाहिर लग रहा है ना कि जी कमज़ोर सी हो गई है। भाई वो गवर्नमेंट कैसे कमज़ोर हो सकती है जिसको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो? वो तो हो ही नहीं सकती। तो वो ऐसा नहीं होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी, वो बड़े बड़े फैसले करेगी,
और क्योंकि आप फैसले जो होने हैं वो पाकिस्तान की जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फ्यूचर है उसको देख के किए जाने हैं। और जो उसमें रखना अंदाजी करेगा, जैसे कि लग रहा है कि कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी वो सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, शोर शराबा भी कर रहे हैं, तो उनको रगड़ा लगता जाएगा। और जो कि इलेक्शनों में तो फिर भी ये था ना कि जी चलें जी, बड़ा बैन अवी शोर बढ़ेगा, इसलिए इनको रगड़ा ना लगाया जाए। तो अब जो लोग ये समझ रहे हैं कि नाइन में एक ये जो मुजरिम है उनको बुला दिया जाएगा, तो जनाब उनके लिए अर्ज है कि अगले ही हफ्ते ये मुकदमा चलने जा रहा है और इसमें जो उनका हशर होने वाला है वो एक खौफनाक हशर है। हाँ, एक सूरत है बचने की, वो ये है कि अगर पॉलिटिकल एनिमल पीटीआई है नहीं, तो बंदा अपने आप को अकेले गोल समझता है जिसका नाम इमरान खान है, वो तो उसमें कहता है मैं किसी के साथ नहीं मिलाऊंगा। हाँ, कोई इंटेलिजेंट किस्म के पॉलिटिकल डिसीजन करता है, कंप्रोमाइज़ करता है, कुछ नाक अपनी नीचे करता है और कुछ लो और कुछ दो के असूल पे। उसकी नेचुरल आई तो बहरहाल पीएमएलएन तो नहीं है, उसकी नेचुरल आई अगर किसी हद तक बन सकती है जिसके बगैर उसका कोई चारा नहीं है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहेगी उसका बैगेज उठाना, क्योंकि वो इस हद तक एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। जबकि पीपल्स पार्टी ने सिंध जो है वो हमेशा ऑन द राइट साइड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट रह के हासिल किया है। तो पॉलिटिकल डिसीजन उसने लेने नहीं है, उसने पॉपुलर डिसीजन लेने हैं। तो अब आप याद रखिएगा, बजाय ये 4 दिन की चांदनी में जिसे आपको लग रहा है वो जीत गया जितने जीते यार, वो ये पार्टी तो लीगली इलेक्शनों में ही नहीं लड़ी। तो वो जो आप हाइफेनेट लगा के कहते हैं पीटीआई आजाद, भाई वो इट इज एन इलीगल टर्म, देयर इज नो समथिंग एज पीटीआई आजाद है, आजाद। हाँ, फिर आजाद है तो फिर इसका मतलब उन पर कोई पार्टी डिसिप्लिन हावी नहीं होता, तो ज्यादा से ज्यादा क्या कट वाले उसे फॉलो करेंगे। आई डोंट थिंक सो। बल्कि अगर मैं आपको ये प्रिडिक्शन दूं कि केपीके में भी एक ऐसी सिचुएशन सामने आने वाली है जिसमें आप देखेंगे कि एक आप हैरत अंगेज तौर पर एक ऐसी गवर्नमेंट देखेंगे जो नेशनलिस्टिक होगी। बाज़ाहिर वो लगेगा पीटीआई आज़ाद वाले, लेकिन नहीं, वो इस दफ़ा मुमकिन है कि केपीके से पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट को भी स्टेबिलिटी वहाँ से ज़्यादा मिले। बाज़ाहिर आपको लग रहा है ये, लेकिन आप देखिएगा ऐसा ही होगा, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और इलेक्शन हो चुके हैं, पीपल हैव स्पोकन। जो कुछ मैनूवरिंग की जानी थी वो इलेक्शन से पहले थी। इलेक्शन वाले दिन सबको ओपन फील्ड दी, हमें कर ले आप जो कुछ है। अब हाइफेनेटेड किस्म की पीटीआई भी आ गई, लेकिन जब कानून के सामने जाएगा, जब जितना भी कोई यूथिया जज हो, जब उसके पास जाएगा वो कहेगा वो भाई तुसी इलेक्शन लड़े है, वो कितने थोड़ा निशान वगैरह, जब आपने इलेक्शन ही नहीं लड़ा आप आजादों को कह जा रहे हैं हमारे हैं हमारे, हाल इज दैट। लेकिन बहरहाल यहाँ ऐसे भी जज मौजूद हैं माशाल्लाह, जिन्हें कहते हैं गुड टू सी यू पार्ट 2। मुमकिन है वो कहे सुभान अल्लाह आ गए हो, तुसी तो मासूम हो, कोई बनाओ है मैनू घर में रोटी नहीं लभनी, इन्हों दे दो सारा कुछ, पाकिस्तान ही दे दो इन्हों। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा रह के पाकिस्तान को एक स्टेबल गवर्नमेंट देनी है, और उसके लिए मियाँ नवाज शरीफ जो है वो पहली फुर्सत में शहबाज शरीफ को हुकूमत दे के तो पधार जाएं जहाँ से तशरीफ लाए थे, क्योंकि हम उनका चौथे मरतबा ख्वाब प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब अभी याद ही है यार। मतलब क्या इंग्लैंड और यूके और यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्रीज में यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट 2 मरतबा बन सकता है। ये क्या है कि आप एक दफ़ा बन गए तो आप अल्लाह वालों लिखवा आए हो तुसी कि बनी जाओ। पार्टी आपकी बहरहाल उस किस्म की है कि जिसमें आप जो मेहनत कर लें आप कुछ नहीं बन सकते जब तक आपके नाम के साथ शरीफ ना लिखा हो। तो फैमिली ओरिएंटेड आपकी पार्टी है। तो बहरहाल एक बड़ी सिचुएशन इस किस्म की है जिसमें एक टोटल डिज़ास्टर जो है
वो PMLN के हिस्से में आया है। एक बज़ाहिर किस्म की खुशी PTI को लग रही है, लेकिन ये इसको मैं कहूँगा हाइफनेटेड हैप्पीनेस, ये भी कोई लंबी चलने वाली नहीं है। हाइफनेटेड हैप्पीनेस ही खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा जा सकता है कि ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी उन्होंने हासिल की है, लेकिन उनको भी सोचना है कि आगे उन्होंने गवर्नमेंट कैसे चलानी है। और बिलावल भुट्टो ने अपनी ज़बरदस्त कैंपेन लॉन्च की और इक्वली वैलिड किस्म की इफेक्टिव जो है वो आसफा भुट्टो ने लॉन्च की। और जरदारी जो है तो सब जानते ही हैं कि उसकी सियासत को समझने के लिए वो कहते हैं कि PhD होना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं और कितने आज़ाद जो है वो उनके साथ मिल पाते हैं। लेकिन अगर आज़ाद हाइफनेटेड वाले हों तो फिर वो नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो हाइफनेटेड ना हो, बाकी आज़ाद हो और इन दोनों पार्टियों में से किसी में शामिल हो जाए और फिर उनकी गवर्नमेंट बन जाए तो चले, वो भी अच्छी बात है। और अगर ये दोनों की गवर्नमेंट बनती है तो पिछली दफ़ा गवर्नमेंट PMLN को दी गई थी प्राइम मिनिस्टरशिप, तो इस दफ़ा किसी और पार्टी को दी जानी चाहिए। भाई अब तो तुझे अल्लाह वालों लिखवा गया है कि सिर्फ शरीफ बंदे ने प्राइम मिनिस्टर बनना, भाई तुझे तो वजीर खारजा बन जाओ ना, तो बिलावल भुट्टो को बनने दें आप। लेकिन नहीं, वो ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि वो दिमाग में वही है कि जनाब हम चुमा दीगरे नेस्त। तो जनाब पीपल हैव स्पोकन, लेकिन व्हाट हैव दे स्पोकन इट विल टेक फ्यू टाइम्स टू फिगर आउट। और जो हमारी मैराथन जो नशरियात हुई, जो मैं 2 दिन देखता रहा, आपने भी देखी होगी। मैं तो जो बर्फबारी है मेरे मुल्क में जिसमें हूँ मैं, उसमें भी जाके मैं अपनी यूनिवर्सिटी में देखता रहा हूँ, तो एक ज़बरदस्ती किस्म की थी। उसमें फिर वो आप माने ना माने तो जियो के परफॉर्मेंस सबसे बेहतर थे। इट वॉज वंडरफुल। उनके एनालिसिस सबसे बेहतर थे, उनकी क्रेडिबिलिटी सबसे बेहतर थी। और वो जो जो उनका जुनेद है, जो उनका एंकर है जिसने ब्रेक शुरू की, वो तो यार बंदा वो कमाल का बंदा है यार। मैंने तो कभी उससे मिलना नहीं है, पता मेरा पाकिस्तान कब जाना हो, लेकिन आई वुड लाइक टू मीट दैट मैन एंड शेक हैंड्स विद हिम। जुनेद, यू आर प्रोफेशनल यार। एंड इक्वली है, जैसे CNN या BBC पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है और उसको लॉन्च करने के लिए एंकर्स खड़े होते हैं, तो ये उस किस्म के उसने परफॉर्मेंस दी और वेरी वेरी गुड। और उसके बाद किन किन का नाम है उनके जो एनालिस्ट है, शाहजेब खानज़ादा जो है, व्हाट अ वंडरफुल एनालिस्ट इज। और सलीम साफ़ी, क्या क्या बात है। तो ये बड़े बड़े से नाम हैं जिन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और कुछ नाम बड़े बना दिए गए हैं, लेकिन इतने बड़े हैं नहीं, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो पता चल जाता है कि यार इतने बड़े नहीं हैं। इन पर जो बड़ेपन का जो मलम्मा है वो चढ़ा दिया है। इसके साथ वो जो ये क्या खुला तजाद नहीं है, अब मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, वो तो बंदा इंसाइक्लोपीडिया है, बैठा बैठा उनके साथ पुश्ते खोल लेता है कि जनाब ये है ये है ये है। अच्छा, वेरी गुड। और इससे पता चलता है कि जो जियो का मालिक है मीर शकील रहमान, वो कितना बड़ा प्रोफेशनल है। उसने किस किस्म के हीरे इकट्ठे किए हुए अपनी चैनल के लिए। और यही वजह है कि जिसने एक दफ़ा जियो लगा लिया वो फिर सारी मैराथन जितनी कवरेज हुई है उसमें जियो ही सुनता रहा है। अब आप ये ना समझिएगा जियो वाले ने मुझे को खड़ दिया है, मेरे तो जियो कोई जानने वाला ही नहीं है, लेकिन पर ये हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए। दूसरी हकीकत यह है कि पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट है, हमें सबको एक एक फर्द को पाकिस्तान को, क्योंकि भौंकने वाले बहुत हैं, बकवास करने वाले बहुत हैं, लेकिन पाक फौज के साथ हाथों में हाथ डाल के खड़े हो जाना ताकि मुल्क मजबूत हो और फोकस रहे इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे। इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्यों इस दफा लोग इतने सियाने हैं, उन्होंने तमाम मजहबी जमातों को ठुट करा दी। प्लीज देखें लोग क्या सोच रहे हैं। और आप खुशकिस्मत है कि जनरल आसिम मुनीर जैसा जो हमारा कमांडर इन चीफ है वो इस वक्त पाक फौज का सरबराह है
और ऐसे लोगों को तो तादेर रहना चाहिए, काजी जैसे लोगों को तादेर चीफ जस्टिस रहना चाहिए, लेकिन हमें पता है वक्त पे आते हैं, वक्त पे चले जाते हैं। उम्मीद करनी चाहिए कोई ऐसे ही लोग आए। लेकिन जो नई नस्ल है, जिसको यूथिये कहते हैं, उनको चाहिए कि उस ट्रांस से बाहर बाहर आ जाए और ये देखें कि जो पाक फौज के खिलाफ बकवास करता है वो दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहा है, और इनकी गर्दन पर पाँव रखने की ज़रूरत है। तो जनाब, वो जो ज़्यादा खुश हो रहे हैं खुश ना हो। 9 मई का भी जो किस्सा है वो शुरू होना है, और जब होगा तो फिर देखते हैं क्या होगा। फिलहाल हाइफनेटेड वाले भी खुश ना हो, जो नून वाले हैं, जो प्री मैच्योर अपनी विक्ट्री स्पीच डिक्लेयर कर देते हैं। व्हाट हेल यार, व्हाट हेल, यदि मैं विक्ट्री स्पीच दे रहा हूँ, पाया अभी तो 40 तुम्हारे तेरे हिस्से में आई है और 20% अनाउंस हुए, क्या हो गया यार। अपने वो बालकोनी में आके वो जैसे जो यूके की जो रॉयल फैमिली है वो आके बकिंगम पैलेस में खड़ी होती है। देखो तो सही, लोग चाहते क्या है यार। आप लोगों में और लोगों को बिल्का रहे, अपने आप को डाउन टू अर्थ लाइए, अपने आप को नीचे लाइए, अपने आप को इंसानों के बराबर लाइए। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो इस दफ़ा तो आपको चलो 70-75 मिलेंगे, अगली दफ़ा आपको ये भी नहीं मिलेंगे। चलें, मिलेंगे कुछ और एनालिसिस के साथ। मेरा नाम राय नज़र है, राय नज़र हयात, और ये मेरा वीलॉग है, इसका नाम है RNH स्पॉटलाइट। खुदा हाफिज़।